किया और विजन ये था कि उस मुताल्लिका डीएमसी की इजाज़त से अगर वो डीएमसी ये फ़ैसला करे कि वो ख़ुद वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करना चाहती तो ये काम सिंध सॉलिड वेस्ट उनके बिहाफ पर करे ताकि एक मुनज़्ज़म निज़ाम शहर कराची के अंदर कचरे उठाने का बन सके और इवेंचुअली उस कचरे को आप वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू गैस या वेस्ट टू आरडीएफ में ट्रांसफॉर्म कर सकें। हमें इन मामलात को ओवरकम करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज माजी में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हमारे लिए ये था कि वहाँ की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो डीएमसी चेयरमैन थे उन्होंने फ़ैसला किया कि वो कचरा ख़ुद उठाना चाहते हैं। चुनाचे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी कि कोई शख्स अगर नाज़माबाद से गुज़रे, सेंट्रल से गुज़रे, कोरंगी से गुज़रे और उसको वहाँ पर कचरा नज़र आए तो वो तनकीद सिंध हुकूमत के ऊपर होती थी, सॉलिड वेस्ट के ऊपर होती थी। हमने माजी में फिर उस चैलेंज को ओवरकम किया और सॉलिड वेस्ट की जो कार्रवाई थी उसको हमने सेंट्रल और कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ की काउंसिल करारदाद के बाद उसको शामिल किया। तनकीद होती थी कि सिंध हुकूमत इस इदारे को चलाती है। फ़ैसला ये किया गया कि हर सिंध सॉलिड वेस्ट का डिविजनल बोर्ड बनेगा जिसका इलेक्टेड मेयर सरबराह होगा। नतीजा ये हुआ कि कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में, नवाबशाह में, लाड़काना में आपके डिविजनल बोर्ड उनके मेयर की सरबराही में तश्कील दिए गए और कराची का डिविजनल बोर्ड कानून के मुताबिक मैं उसका चेयरमैन हूँ। जब माजी में इस निज़ाम को मुतारिफ़ कराया जा रहा था जिस तरह लाहौर में मुतारिफ़ कराया गया था तो ये ट्रांजैक्शन थी डॉलर्स के अंदर, यानी कि आपका ज़र मुबादला इसके ऊपर ख़र्च होता था। हमने सिंध हुकूमत को कमिट किया था, वज़ीर आला सिंध को कमिट किया था कि उनकी हिदायत के ऐन मुताबिक हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डॉलर से पाक रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें ताकि आपका ज़र मुबादला सेव किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जो हमने मुआहदे किए वो हमने पाक रुपीज़ में किए, साउथ में हमने फिर पाक रुपीज़ में किए और अब मलीर, किमाड़ी और वेस्ट में आज जो ये मुआहदा हुआ है उसके तहत ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अब पेमेंट जो है वो डॉलर्स में नहीं होगी बल्कि पाक रुपीज़ में होगी, जिसका फ़ायदा हमें 2-3 तरीक़ों से होगा जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मौजूदा मुश्किल मुआशी हालात में आप अपना ज़र मुबादला सेव करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा, जो हर डिस्ट्रिक्ट में सेविंग आपकी होगी कचरा उठाने में माजी के मुकाबले में, हालांकि पुराने एग्रीमेंट 2015 के हुए थे, 15-16 के। आज 8 साल बाद, 9 साल बाद जब हम चीज़ों को रिवाइज़ करने गए हैं, डॉलर से पाक रुपीज़ में लेकर आए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मलीर में हम तकरीबन 25.4% की सेविंग कर पाएंगे। 25.4% की सेविंग हम कर पाएंगे और सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में 28.1% की हम सेविंग कर पाएंगे, यानी कि हमारे बिल में ये कमी होगी। इसके साथ साथ पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि असल टारगेट तो हमारा ये है कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो, हमारी कलेक्शन बेहतर हो। हमारा टारगेट ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट मलीर में इंशाअल्लाह 1602 टन डेली सॉलिड वेस्ट उठाएंगे, 1602 टन पर डे। और ये करते हुए हम तकरीबन 117 नई मशीनरी इस सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे। 117 नई मशीनरी जो है जिसमें बिन होता है, कॉम्पैक्टर वगैरह होता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट मलीर में शामिल करेंगे। इक्विपमेंट जो है हमारे पास
647 नया इक्विपमेंट इसके अंदर शामिल किया जाएगा और उसके साथ साथ 506 नई लेबर इसके अंदर शामिल करने में हम कामयाब होंगे। यानी कि बताने का मकसद ये है कि जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके डिस्ट्रिक्ट मलीर में 25% कमी हो रही है, लेकिन 25% कमी होने के बावजूद, पाक रुपीज़ में पेमेंट होने के बावजूद आप 500 लोगों को मुलाजमत दे पाएंगे, अपने स्टाफ में इजाफा कर पाएंगे, यानी कि बेहतर कलेक्शन आपकी हो पाएगी। तकरीबन मशीनरी जिसमें बड़े डंपर से लेके छोटे डंपर्स, कॉम्पैक्टर, वो 117 आप ऐड कर पाएंगे और तकरीबन कोई 647 आपकी जो है इक्विपमेंट जिसमें कंटेनर बड़े छोटे किस्म के जो होते हैं उसको आप ऐड कर पाएंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर हम 1606 टन डेली कचरा उठाने की पोजीशन में होंगे। 451 लोगों को हम रोज़गार दे पाएंगे इजाफी, यानी कि आपका जो लेबर है उसमें इजाफा होगा। 491 इजाफी स्टाफ हायर किया जाएगा। इक्विपमेंट 797 इक्विपमेंट को इंजेक्ट किया जाएगा, नए इक्विपमेंट को, और तकरीबन 61 नई मशीनरी है जो कि हम शामिल करेंगे इस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर इस नई अरेंजमेंट के तहत। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में इंशाल्लाह 1431 टन पर डे हमारा टारगेट है कचरा उठाने का। उसके साथ साथ 173 इजाफी लेबर हम हायर करेंगे। 632 नई इक्विपमेंट इंजेक्ट की जाएगी और 41 नई मशीनरी जिसमें बड़े डंपर वगैरह हैं वो हम शामिल कर पाएंगे। निज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए आपके कैमरे के पीछे जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही, जब मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मलीर से 1500 टन कचरा उठाया जाएगा, तो मैं इसलिए ये वसूख से कह पाऊँगा कि हमने अपना सिस्टम डेटाबेस इस तरह डिजिटाइज कर दिया है कि हमें एक एक डिस्ट्रिक्ट से जो कलेक्शन होती है और कलेक्शन के बाद वो लैंडफिल साइट तक पहुंचता है, हमें उसकी तफसीलात मालूमात इन टर्म्स ऑफ टनेज मिलती है। और पेमेंट जो करते हैं हम, वो पेमेंट उस टनेज के हिसाब से करते हैं जो कि वहाँ पहुँच रहा है। सिमिलरली आपका जो लेबर है, जो लेबर काम कर रहा है, उसकी अटेंडेंस हो, आपके कितनी गाड़ियाँ, कितनी आपके बड़े ट्रक ट्रॉले काम कर रहे हैं, उसकी तफसीलात डेली बेसिस के ऊपर आपके सामने आती है और उस डेटाबेस के ऊपर आप कर पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे अहम चीज़ है जो कि इस निज़ाम में, माजी के निज़ाम में ख़राबी थी, माजी का निज़ाम एंड टू एंड नहीं था। आपने कचरा किसी डिस्ट्रिक्ट से उठाया और आपने उसको जीटीएस पर डंप कर दिया, वो कचरा ऑल द वे लैंडफिल साइट तक ले जाने की ये कंपनी मजाज नहीं थी। अब इस नए मुआहदे के तहत ये जो पेमेंट हमने करेंगे, जिसमें 25% मलीर में कमी ला रहे हैं और 28% वेस्ट और किमाड़ी में कमी लाई जा रही है, इसके अंदर वो जीटीएस तक नहीं, लैंडफिल साइट यानी कि जाम चाकरो और गोंद पास तक कचरे को ज़मीन बोझ करेंगे, तब जाके उनको पेमेंट की जाएगी। मैं समझता हूँ कि 3 बड़े टारगेट हम अचीव करने में कामयाब होंगे। पहली चीज़ ये कि हम सिंध हुकूमत की जो डायरेक्शन थी कि डॉलर से आपको पीकेआर में आना है, हम उसको करने में कामयाब हो रहे हैं। नंबर 2, हम किफ़ायत शुमारी करते हुए जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है अमाउंट, उसकी सेविंग कर पा रहे हैं। नंबर 3, हम मशीनरी में, अमले में, इक्विपमेंट में इजाफा करने में कामयाब होते हैं। और चूंकि सारा कचरा अब ये डायरेक्टली इनकी जिम्मेदारी होगी कि लैंडफिल साइट तक ये लेके जाएंगे, तो हमारी लैंडफिल साइट की जो क्वालिटी है, जो हमारा टारगेट है वेस्ट टू एनर्जी का, कि हमें जो गैस वहाँ से पैदा करनी है, बिजली पैदा करनी है और आरडीएफ करना है, उसको हम अचीव करने में ज़्यादा बेहतर पोजीशन में इंशाअल्लाह होंगे। ये वो कमिटमेंट थी जो हमने कराची वालों के साथ की थी कि किस तरीके से चीज़ों को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। निज़ाम आइडियल नहीं हुआ, लेकिन हाँ,
کانسٹنٹلی اس کے اندر بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو مزید بہتری کی طرف ہم لوگ لے کے جائیں گے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مسائل اکارڈنگلی حل ہو سکے. میں اگلے ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ ایک اور پریس کانفرنس کروں گا ویسٹ ٹو انرجی کے حوالے سے, جو پروگریس ہے ہماری, کہ جو آر ڈی ایف کا پلانٹ لگنا ہے وہ کہاں تک پہنچا, جو 50 میگا واٹ بجلی کا پلانٹ ہے وہ کہاں تک پہنچا, اور جو 50 میگا واٹ کی ایکویولنٹ گیس کا پلانٹ لگنے جا رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا. یہ انشاءاللہ آپ کو ٹارگٹ ہم اگلے ہفتے 10 دن کے اندر چیزوں کو مزید کلیریفائی کر کے اس کی تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. آخر میں اپنی سروس کو بہتر بنانے کے لیے ہمارا کمپلینٹ ریڈریسل میکنزم ہے جو میں آپ شہریوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, 1128. کسی شخص کو, کسی شہری کو پریشانی ہے, پرابلم ہے کہ اس کا کچرا نہیں اٹھایا جا رہا, وہ 1128 پر کال کر کے اپنی کمپلین کو درج کرا سکتا ہے تاکہ یہ ادارہ, یہ عملہ زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکے. یہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ٹیم ہے یہ رسپیکٹیو ٹاؤنز کے ساتھ اور رسپیکٹیو یو سیز کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں کام کر رہی ہے. ایم ڈی صاحب ہوں یا ہمارے ڈفرینٹ ڈپٹی ڈائریکٹرز ہوں ڈسٹرکٹ کے, وہ آپ کے پبلک ریپرزینٹیوز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے جو گریونسز ہوتے ہیں, جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو میگزیمم ریلیف ہے, لوگوں کی خدمت ہے, وہ انشاءاللہ ہم کر سکیں. تو اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہمارے شہر کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, پیارے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور ہم ایک صاف ستھرا ہرا بھرا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. پاکستان زندہ باد. سر یہ بتائیے کہ کیا کوئی شرائط تھیں, بہت طویل عرصے بعد ڈالر سے روپیز میں کنورژن کی بات ہو رہی ہے, تقریباً 8 سال گزر گئے ہیں, اور ویسٹ ٹو انرجی کا تو آپ بتا رہے ہیں کچھ عرصے میں ریپیٹ کریں گے کیا اس پہ پروگریس ہوئی ہے, لیکن ابھی اب بات ہو رہی ہے, گزشتہ روز ایم ڈی صاحب نے یہ بتایا کہ کچرا ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے, تو میونسپل ٹیکس اور کچرا ٹیکس کس طرح ڈفرینشیٹ ہے وہ بھی تھوڑا واضح کر دیں. اور آپ نے کہا تھا کہ میونسپل ٹیکس کی جو کلیکشن ہوگی وہ ہم بتائیں گے, اب تک کتنی کلیکشن ہوگی اس کے بارے میں. میں منڈے کو کر رہا ہوں غالباً پریس کانفرنس, کہ بہت سارے لوگوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ پیسے اکٹھے نہیں ہو پائیں گے, اور دوسرا الزام یہ لگایا تھا کہ کے الیکٹرک آپ کو پیسے دے گی نہیں. مجھے پیمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے, چیک کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے ہیں. ستمبر کا چیک جو ہے اگست میں 15 دن کے لیے کلیکشن ہوئی تھی, صرف ستمبر کے 30 روز میں. اماؤنٹ میں کوٹ نہیں کرنا, بریکنگ نیوز منڈے کی رہ جائے گی. میں آپ کو بتاؤں گا منڈے کو, بڑا اماؤنٹ ہے جو میں سال بھر میں اکٹھا کرتا تھا وہ ایک مہینے میں الحمدللہ اکٹھا کیا ہے, ایک مہینے میں. اور وہ پیسے منڈے کو غالباً میرے پاس وہ چیک ہاتھ میں ہوگا, ستمبر کے مہینے کا وہ چیک بھی آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کے الیکٹرک کی سروس کے کتنے پیسے دیے, اور میں آپ کو موازنہ دوں گا کہ پورے سال کا کس طرح کتنا ہوتا تھا اور اس مہینے کتنا ہوا. میں کمپلیٹ صرف یہ کر لوں, کچرے کے اوپر کوئی ٹیکس سندھ حکومت نے ابھی نہیں لگایا, نہ کے ایم سی نے لگایا ہے. یہ آپ نے شاید لاہور کی خبر کوٹ کریں گے, لاہور میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور لاہور کے اندر غالباً ان کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے یہ پروسیس سٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا. ہاں, کسی بھی معاشرے کے اندر ٹیکسیشن کے نظام کے بغیر سروس ڈلیوری کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پہلے ڈلیورنس کو بہتر کریں اور اس کو بہتر کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سیکنڈ فیز کے اندر جہاں پہ انکم ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ کر سکیں. میری امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو 3 پروجیکٹس میں نے آپ کو بتایا ویسٹ ٹو انرجی کے, گیس, بجلی اور آر ڈی ایف, یہ وہ ریسورس ہوگی ہمارے لیے جس کے بیسس کے اوپر ہم اپنے جو اخراجات ہیں اس کو منیمائز کر پائیں گے تاکہ کم سے کم برڈن جو ہے وہ سندھ کی عوام کے اوپر انشاءاللہ پڑے. تو وہ میں آپ کو ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ اس کو بھی پریس کانفرنس کر کے تفصیلات بتا دوں گا. یہ کر کے کر لوں. ڈی آئی جی ٹریفک کا یہ کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے حادثات میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, ان کی لائٹس بعض جگہوں پہ بہت زیادہ ہے اور ساؤنڈ سسٹم بھی بہت سی جگہوں پہ, اس کی وجہ سے جو ڈرائیورز ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے. صاحب اس میں سے متعلق سوال یہ بھی ایڈ کر لیے گا, آپ نے ایک اچھا پرپوزل دیا تھا کہ ڈی آئی جی ایکسپریس وے کو استعمال کیا جائے تاکہ شہر میں ہیوی ٹریفک کا لوڈ کم ہو جائے, تو اس منصوبے میں کیا رکاوٹ ہے جو آج تک عمل نہیں ہو سکا؟ ڈی آئی جی ٹریفک صاحب سے پوچھیے گا کہ ایک اسکرین انہوں نے ہوائی ٹاورز پہ لگائی ہے خود, ایک انہوں نے دو تلوار پہ لگائی ہے, ایک بنز گارڈن پہ لگائی ہے,
एक और कहीं एक PIDC ट्रायंगल पे लगाइए, मुझसे इजाज़त लेके लगाइए। तो वो पुलिस की पब्लिसिटी करते वक्त किसी की आंख में कुछ नहीं होता। दुनिया भर में टाइम स्क्वायर पे लोग अंधे हो गए हैं क्या? लाहौर के अंदर आप जाएं माल रोड पे, लाहौर में जाएं DHA में, पेशावर में जाइए, इस्लामाबाद में जाइए, वहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड नज़र नहीं आते। ये पता नहीं क्या कराची में हमें दुश्मनी है अपने आप से कि हर चीज़ के ऊपर हम सवालात खड़े कर देते हैं। मेरा मानना ये है, लोग टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क इसलिए जाते हैं कि उनको बत्तियां नज़र आती हैं वहाँ पे। ये सिटी ऑफ लाइट्स हमारा शहर जो है, इसकी पता नहीं क्यों दुश्मनी, तो मुझे नहीं पता कि DIG ट्रैफिक ने स्टेटमेंट दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने मेरी इजाज़त से कराची के 4-5 मकामात पे जाके देख सकते हैं आप, वो बड़ी स्क्रीन लगाई हैं जिस पे पुलिस की भी ब्रांडिंग होती है, एडवर्टिजमेंट होती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उससे KMC को कोई आमदनी नहीं है। जो हम अपनी अंडर पासिस के ऊपर और शारे फैसल में और क्लिफ्टन में हमने जो बीच का सेंटर आइलैंड उस पर लगाया है, वो एक भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसका एक रेट तय है, वो रेट की पेमेंट हो रही है। अगर मुझे पता होता, आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे देता कितने पैसे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को जो मैं KMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं उसकी तफसीलात ले आऊँगा ताकि मैं आपको बता दूँ कि एग्जैक्ट कितनी आमदनी इस हवाले से हो रही है। मैं गुजारिश, क्योंकि बहुत प्रोपेगेंडा इसके ऊपर किया जाता है, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इन खंभों के ऊपर कुर्बानी की खालें का बैनर लगे वो ठीक है, अल खिदमत का बैनर लग जाए वो ठीक है, किसी मार्केटिंग कंपनी, रियल स्टेट कंपनी का बैनर लग जाए वो ठीक है, सियासी जमात का झंडा लग जाए वो ठीक है, ये केबल ऑपरेटर वाले अपने तार टांग के झालरें बना के फेंक के चले जाए वो ठीक है, लेकिन अगर मुर्तज़ा वहाब कराची को 21वीं सदी का कराची बनाने के लिए इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि जो ब्रांडिंग हो उसकी आमदनी आए, और नंबर 2 गंदगी ना हो, क्योंकि वो जब आपके सामने कुर्बानी की खाले तो बकरीद की सीज़न में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो बैनर कोई निकालता नहीं है, वो हवा से फट के लटकता रहता है। जब आप ये डिजिटल बोर्ड लगाते हैं तो उसका नतीजा ये है कि फिर वो बैनर वहाँ पर नहीं लगता। और मैं आउटसोर्स इस काम को इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना इसके अंदर कोई मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ ना आप डिस्काउंट दे रहे हो। जो KMC का रेट है, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वो रेट की पेमेंट आए, अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन ना हो, पैसे KMC के पास हैं, शहर भी साफ़ सुथरा लगे, मॉडर्न लगे, अच्छा लगे, और आमदनी में भी हमारा इजाफा हो सके। तो ये मेरे सवाल का जवाब है। हर चीज़ कानून के मुताबिक की गई है। जो पॉलिसी हमने रूल्स अप्रूव कराए थे सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, जो नंबर एग्जैक्ट आमदनी कितनी हुई है वो, और कितने बोर्ड्स लगे हैं, इसकी तफसीलात इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आपको बता दूंगा। ऑफ द कफ बता रहा हूँ कि एडवर्टिजमेंट टैक्स KMC ने नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में, शर्जील मेमन साहब जब मिनिस्टर थे, तब ये धड़ाधड़ टैक्स लिया जाता था। फिर कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ कानून में तरमीम हुई जिसके बाद KMC के पास ये डोमेन नहीं रहा और DMCs उसके ऊपर काबिज हो गई। हमने अब वो चीज़ उनसे क्या वागुजार करने की कोशिश की है, जिसके तहत गालिबन पिछले साल 5.5 करोड़ रुपए की आमदनी गालिबन हमारी ये पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस वाली जो है ना, इससे हुई थी। और अब इंशाल्लाह ये जो छतों के ऊपर, हमारी सड़कों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं जिसकी आमदनी टाउन वाले ले रहे हैं, ये उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बिकॉज इसका पैसे का राइट KMC का है, ये KMC का पैसा है, हमारे अकाउंट में है, और इंशाल्लाह उस पैसे को हम उसी जिस जगह से वो आमदनी हो रही है उसी जगह पर खर्च करके उस इलाके के हालात को बेहतर करेंगे। जी अच्छा मेयर साहब, चाइनीज़ कंपनी 3 डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी, इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चाइनीज़ कंपनी काम कर चुकी है, लेकिन हालिया अभी जो चाइनीज़ वाक़यात हुए हैं इनकी सिक्योरिटी के हवाले से या दीगर जो चीज़ें हैं उसको कैसे प्रिजर्व करेंगे, और दूसरा इस एग्रीमेंट के कुछ चीदा नकात तो बताएं कि मतलब कितने टन से जो है वो मामलात हुए हैं या किस तरीके से मामलात आ रहे हैं। मैं भूल जाऊँगा चीदा क्या, मैं तो मेन बात बता दी। 1602 टन उठाएंगे अपना मलीर से, 1000 हाँ अपना 1606 टन उठाएंगे वेस्ट से, हाँ वो आपको दे देंगे, और 1431 टन उठाएंगे किमाड़ी से। जो रेट है वो इक्विवेलेंट अगर डॉलर में पिछली बार था
वो तकरीबन $22.72 पर टन था, यही अमाउंट, जो कि अब कम हो के अगर पेमेंट होगी पाक रुपीज़ में, लेकिन कम होने के बाद जो इस वक्त मौजूदा रेट से कन्वर्जन है वो $16.9 है। ये 25% की उसके अंदर कमी है 16.9 जी। 27 लेकिन 22 से मतलब 23 से तकरीबन 17.5 ये हो गए, जो कि कमी बन रही है 25.4% की। बाकी सिक्योरिटी की जो है ये प्रॉब्लम है, ये चैलेंज है, लेकिन ये जो वेस्ट कलेक्शन की सुपरविजन ये लोग करते हैं, बाकी तो जो ऑपरेशंस हैं वो तो हमारे लोकल देखते हैं, लेकिन टारगेट हमारी है चाहे चीनी हो पाकिस्तानी हो जो भी है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वो रियासत की ज़िम्मेदारी है, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह हुकूमत इस चीज़ के ऊपर कमिटेड है कि चीज़ों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। अब तो सेफ़ सिटी की भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो रेड जोन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उसका हमारा टारगेट है कि इंशाअल्लाह अगले 1 साल के अंदर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि जो इन्फोर्समेंट है उसमें भी बेहतरी लाई जा सके इंशाअल्लाह जी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात हो रही थी, वहाँ पर जो 2 टाउन है खास तौर पर जो है, एक सोहराबपुर टाउन है और दूसरा है सफूरा टाउन, उनमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो वहाँ मुजाफर इलाके हैं वहाँ पर कोई काम नहीं है, फैसले वगैरह आते हैं, मैं आपको वीडियो भी भेज दूँगा, और आए दिन जो है वो मेमन हॉस्पिटल के साथ बहुत बड़ा पानी खड़ा होता है, जो हॉस्पिटल जाने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। क्या इनकी सियासी कोई आपस में जंग है या ये वहाँ से कचरा उठा? यार जंग तुम्हारी और असगर भाई की है, मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? हाँ तो जंग है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ हर सरकारी इदारे की जिम्मेदारी है कि जो उसका डोमेन है उसके अंदर उसको काम करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, ताकि जो हमारा टारगेट है कि लोगों की खिदमत की जा सके वो उस खिदमत पर हम डिलीवर करें। लाला अब्दुर्रहीम साहब भी लोगों का वोट लेकर आए हैं, राशिद खाशखली साहब भी लोगों का वोट लेकर आए, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, और वो दोनों अपनी अपनी दानिश में हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे होंगे कि जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जिन लोगों ने जो रिहायशी हैं उनके रिस्पेक्टिव टाउन्स के, उनकी जो मैक्सिमम खिदमत की जा सके वो खिदमत करें। लेकिन इन दोनों टाउन्स के अंदर एक चैलेंज है, वो है आमदनी का। ये जो टाउन है ये गरीब टाउन है, सदर टाउन पैसे वाला है, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, जिना टाउन पैसे वाला है, चन्नीसर टाउन पैसे वाला है, लेकिन मंगोपीर टाउन हुआ, सोराबगढ़ टाउन हुआ, सफूरा टाउन हुआ, मलीर के टाउन्स हैं, इनकी वो आमदनी नहीं है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ इनके लिए चैलेंज है, कोशिश वो लोग कर रहे हैं मेहनत करके कि मामलात को बेहतर बना सकें, लेकिन मैं आपका मैसेज उनको ज़रूर कन्वे करूँगा कि एक सहाफ़ी दोस्त ने कुछ गलतियों की निशानदेही की है, उसको एड्रेस कर लिया जाए इंशाअल्लाह। अच्छा मेयर साहब, यही सूरत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की भी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो मरकजी रूट है वहाँ तो सॉलिड वेस्ट का अमला काम करता हुआ हमें नज़र आ जाता है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके उनकी सूरत क्या ख़राब है, ख़ास करके नॉर्थ कराची, न्यू कराची और याफ्ताबाद की बात करें तो अगर आप अंदर जाएंगे तो अंदर आप जा भी नहीं पाएंगे, इतनी बुरी सूरत है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, महीनों इनके लोग वहाँ पर उठाने नहीं आते, 15 दिन 20 दिन 25 दिन में इनकी गाड़ी आती है वहाँ से उठा के ले जाती है। तो इनके लिए तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर आप पैसा दे रहे हो, कौन का पैसा है, लोगों का ही पैसा है ना, वो हुकूमत सिंध अपने घर से तो लाई नहीं है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, इनको दे देती है, लेकिन जब ये काम नहीं कर रहे, अपना एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे तो इनको अदायगियाँ क्यों की जाती है? जब बड़े आपने इंटरेस्टिंग बात की कि आपने गिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो अल्लाह ताला के फरिश्ते बैठे हुए हैं। हाँ मुनिम ज़फ़र साहब से पूछिए ना, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 11 बजे स्टैंडर्ड टाइम है सुबह का ना, हाँ 10:30, वो नईम रहमान साहब का शायद 11 बजे था, तो रोज़ सुबह 10:30 बजे जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या मैं देखता हूँ इनकी हमारे क्लिक के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करते हैं, पैसे सिंध गवर्नमेंट दे रही है और उस पर तख्ती पे प्लेट पे मुनिम ज़फ़र का नाम लिखा हुआ होता है या उस पर हाफिज़ नईम रहमान साहब का नाम लिखा होता है। ये कानूनी एतबार से मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं है, उनके पास कोई सरकारी ओहदा इस वक्त नहीं है। जुनैद मुकाती साहब अपना नाम लगाना चाहें लगा लें, रिजवान साहब अपना नाम लगाना चाहें नाम लगा लें, लेकिन किसी सियासी शख्स का जिसके पास सरकारी ओहदा नहीं है उसका नाम लगाना, फ्यूमिगेशन में भी गाड़ी में भी लगाया जी फ्यूमिगेशन मैं डांट डपट करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि भाई फ्यूमिगेशन करो, फिर वो फ्यूमिगेशन जब होनी होती है तो वो लोग आ जाते हैं। गाड़ी का नाम। तो बेसिकली चक्कर ये क्या, चित में जीता पट तू हारा, जमात इस्लामी की फ़िलासफ़ी है, उनका तराजू जो है ना वो जमात इस्लामी के फेवर में झुका हुआ है। वो कहते हैं जो काम होता है वो हम करते हैं, जो काम नहीं होता उसका ज़िम्मेदार जो है वो मुर्तज़ा वहाब है। तो
शुक्रगुजार हूँ कि आपने कहा कि मेजर शाहराहें जो हैं वो सही हैं, वो केएमसी का डोमेन है। जो अंदरूनी गलियाँ हैं वो उन टाउन्स का डोमेन है। अगर वो नहीं परफॉर्म कर सकते वो हमें बताते, हम उनकी मदद करने के लिए चले जाएंगे। आज भी मैं बहुत सारी अपनी एडीपी के काम जो हैं उन अंदरूनी गलियों में करा रहा हूँ, जो आपको औरंगी में होती हुई नज़र आएंगी, लियाकताबाद में होते हुए नज़र आ रही हैं, आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद में होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप जैसे दोस्त आते हैं हमारे पास, गिला शिकवा शिकायत करते हैं कि जी हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा, तो फिर केएमसी को अपने वसाइल को, सिंध गवर्नमेंट को अपने वसाइल को उन अंदरूनी गलियों में भी लगाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अपनी तशहीर और ख़ुद पसंदी से बाहर निकल के आवाम पसंदी की हिकमत अमली के ऊपर कार फरमा होंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, कराची की तारीखी इमारत फेरियर हॉल में मुफ्त वाईफाई की सहूलियात जो है वो बजरमा कराची की जानिब से, आपकी जानिब से मुहैया की जाएगी, तो मज़ीद ऐसे क्या इक़दाम उठाए जाएंगे आइंदान वक्त? मतलब मेले के लिए नहीं, मेले के लिए नहीं है ये। अभी मैंने इसकी इनाग्रेशन नहीं की है, उसकी टेस्टिंग इस वक्त चल रही है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह उसकी कर देंगे। ये राउंड द क्लॉक केएमसी ने फ्रेयर हॉल का जो पूरा गार्डन है उसमें लोग आते हैं। टिकटॉक आजकल सबका फेवरेट मशगला है, तो हम चाहते हैं लोग आराम से टिकटॉक शिकटॉक करें। जो पढ़ना लिखना चाहते हैं वो पढ़ने लिखने का भी काम कर ले। हम बेसिकली फ्रेयर हॉल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसकी लाइब्रेरी भी ठीक हो रही है, उसके हॉल का स्ट्रक्चर भी ठीक हुआ है। इसी तरीके से खालिक डिना